सो स्टूडेंट, आज की ये नई वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग नए चैप्टर के ऊपर। और ये जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस पढ़ा था, पीपीसी कर्व पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। वो फर्स्ट चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये पूरा चैप्टर जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कंज्यूमर के सोच रख के पढ़ेंगे दिमाग में कि हम लोग कंज्यूमर है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, माइक्रो की जो बुक है उसके अंदर या तो हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है या तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, बस ये सोच अपने दिमाग में लेके चलना है। इस बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छे से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है, इसका पार्ट 1 है। आज के हमारे यहाँ पर टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका मतलब बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे एडवांस लेवल पे जा पाओगे। ठीक है, तो मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक में। उसके बाद मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ अप्रोचेस की, कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइप्स ऑफ अप्रोच, ठीक है, टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, वो कौन कौन सी अप्रोचेस है, कौन कौन से तरीके हैं। अब थर्ड पर आ जाते हैं हम लोग। हम यहां पर पढ़ेंगे, हम यहां पर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है। अलग अलग नाम क्या है, क्या होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फोर्थ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आज की इस क्लास के अंदर हम ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 से बिलोंग करता है। दूसरा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 से है, ठीक है, नोट्स के। और जो तीसरा टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का, वो कौन सा है भैया, वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, ये जो चौथा टॉपिक है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे टॉपिक समझ लोगे आज। ध्यान रखना, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग बुक में से भी पढ़ सकते हैं। और आज मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे देता हूं। जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, जो लोग लाइव सेशन नहीं ज्वाइन करते, उनको एक चीज में दिक्कत आने वाली है। मैं लाइव सेशन के अंदर वर्कशीट दूंगा, रोज एक वर्कशीट दूंगा। वो वर्कशीट करने के बाद आप लोग असाइनमेंट आराम से कर लोगे। ठीक है, वर्कशीट में क्या होगा, जो भी हमने पढ़ा वीडियो के अंदर, जो भी हमने सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे उनको वर्कशीट नहीं मिलेगी, पहली चीज। ठीक है, जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे उनको वर्कशीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लाइव सेशन ज्वाइन करो, और आपको ये वर्कशीट की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कनेक्ट हो जाओगे बुक से। आपको ज्यादा घर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको असाइनमेंट में अगर 1 घंटा लगता था तो आप आधे घंटे या 45 मिनट में पूरा असाइनमेंट खत्म कर दोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप जितना जुड़ के रहोगे वर्कशीट के साथ, इंटरेक्ट करोगे मुझसे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, उतना ही आप असाइनमेंट करने में और चैप्टर पढ़ने में कम टाइम लगेगा। जितनी मेहनत आप सीखने में करोगे, करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। तो टाइम वेस्ट मत करो, क्लास के टाइम पर ही जितना ज्यादा हो सके सीखो। घर पे आपको कम टाइम लगे असाइनमेंट सॉल्व करने में, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। आप इंपॉर्टेंट जो टाइम है दूसरे सब्जेक्ट्स पे दे सके, मैथ्स की ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, अकाउंट्स की ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, और इकोनॉमिक्स ज्यादा से ज्यादा मुझसे सीख सके और वर्कशीट से सीख सके। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सभी असाइनमेंट कर लो। असाइनमेंट करने में ज्यादा टाइम लगता है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं।
असाइनमेंट करने में हमें ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम चैप्टर को ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से नहीं सीखते, एक्टिव तरीके से नहीं सीखते। ठीक है, हम लोग बस देखते रहते हैं वीडियोस। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, आज जैसी क्लास खत्म होगी तो लाइव सेशन के अंदर मैं वर्कशीट दूंगा आपको। हर आगे लाइव सेशन में एक वर्कशीट मिलेगी, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको वर्कशीट नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। मैं मीनिंग समझा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, आज का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब तो आप सभी को ज्यादातर पता ही होगा क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर आपको बता देता हूं। कंज्यूमर वो होता है जो कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, आप स्टूडेंट हो और मैं आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप कंजम्पशन कर रहे हो जो मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप क्या बन गए? कंज्यूमर बन गए मेरे। अगर आप बाहर जाते हो मैकडोनल्ड में बर्गर खाते हो, तो आप किसके कंज्यूमर हो? मैकडोनल्ड के। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? गुड्स। गुड्स क्या है वहां पर? बर्गर। बात समझ आ रही है? तो आप क्या हो? कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर कौन? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो क्या गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है? कंजम्पशन करता है। ठीक है, किस लिए करता है? फॉर सेटिस्फैक्शन, फॉर गेनिंग सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, अब ये कैसे? अपनी इनकम में से। कंज्यूमर कहां क्या खर्चता है? अपनी इनकम खर्चता है, जिससे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, जहां से उसको क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन मिलती है। अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। मैं खाना खाता हूं ताकि मेरा पेट भर जाए, सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, ताकि मैं क्या हो सकूं, मुझे फीस मिल सके तुम्हारे से। ठीक है, जो पैसा मिलेगा उसका मैं खर्चा करूंगा अपने घर पे। ठीक है, और इन्वेस्ट करूंगा कुछ, तो क्या होगा? मैं इनडायरेक्टली मैं क्या हो रहा हूँ? सेटिस्फाई हो रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बाहर घूमने जाते हैं, खर्च करते हैं पैसे, किस लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो कंज्यूमर क्यों कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज? सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात तो समझ आ गई हमें, कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब आ जाते हैं, ये एक नया शब्द है इक्विलिब्रियम, आपकी डिक्शनरी में ये अभी तक आया नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर क्या अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। यहां पर एक ऐसी पोजीशन है जहां पर वो चेंज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि यहां पर उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट जहां पर कंज्यूमर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां पर क्या? पॉजिटिव रेस्ट है। क्या है? पॉजिटिव रेस्ट है। क्यों चेंज नहीं करना चाहता? मैं रीजन देना चाहता हूं। कंज्यूमर अपनी पोजीशन को क्यों चेंज नहीं करना चाहता? क्योंकि कंज्यूमर को क्या मिल रहे हैं? यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। कहीं पर तुम्हारे को सेटिस्फैक्शन मिले और तुम वहां से चेंज करना चाहोगे अपने आप को। ठीक है, फोन मिल रहा है तुम्हारे को सैमसंग का, जो 15,000 का है वो तुम्हें 10,000 रुपए में मिल रहा है, तो तुम अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहोगे? नहीं, तुम वो खरीद लोगे। तुम उसी पॉइंट पे रहना चाहोगे, क्योंकि वहां पर तुम्हें कम पैसों में मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जहां पर कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं वहां पर कंज्यूमर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। ध्यान रखना। तो उस पोजीशन को, उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर वहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस वजह से वो शब्द बन गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक ऐसी स्टेट जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलते हैं? मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं अपनी खर्च की गई इनकम में से। ठीक है, और वहां से वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पर क्या? पॉजिटिव रेस्ट है, क्योंकि उसको वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, और वहां पर वो चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उस पोजीशन को, स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सब कुछ, ये बेनिफिट्स वगैरह कहां से मिल रहे हैं? अपनी इनकम में से। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज जहां पर पहली चीज कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट्स कह लो या सेटिस्फैक्शन कह लो, आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड
इनकम में से। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे, और इसी चीज को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ये था मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी खर्च की गई इनकम में से। उस स्टेट को, उस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चाहे स्टेट कह लो या कोई पोजीशन कह लो, ठीक है, और वहां से वो चेंज नहीं होना चाहता क्योंकि उसको मिलता है मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो ये मतलब था। अब आते हैं किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। मीनिंग आपको मैंने समझा दिया, आप कॉपी करते रहो साथ साथ। सो बच्चों आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक क्या है कि किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किस तरीके से हम वो स्टेट को डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से मैं वो स्टेट को फाइंड आउट करूंगा। तो स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए दो अप्रोचेज हैं, ठीक है। स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीकों का, दो अप्रोच का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दो अप्रोचेज हैं, ठीक है, स्टेट को निकालने के लिए, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक चैप्टर जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, और जो दूसरा वो मैं बताऊंगा आपको। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यूटिलिटी अप्रोच। इसको यूटिलिटी अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। और इसको मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। आप कहोगे भैया एक ही चीज, इतने सारे नाम। पीपीसी कर्व में भी तो ये था, फ्रंटियर कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। और क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, कितने सारे नाम थे उसके। तो ऐसे इसके भी नाम, ठीक है। अब आप कहोगे याद करने पड़ेंगे, नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना इसको। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो भैया एक टॉपिक के 1 2 3 4 नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी एंगल से, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर वही आएगा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो गई। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा तरीका है। दूसरी अप्रोच कौन सी है? दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चैप्टर्स में बटा हुआ है, एक तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी नहीं आएगा इसमें। इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईसी अप्रोच, क्योंकि मैं इसको डिटेल से अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस हैं जिसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, वो स्टेट निकाल सकता हूं, ठीक है, जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये दो तरीके हैं। तो पहला जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो इसके ऊपर बेस्ड है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के ऊपर। तो मैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बहुत डिटेल से बात करता हूं यहां पर, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट आ जाते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर आज के, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये पहला तरीका है, ठीक है। ये पहला तरीका है क्या निकालने का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उस स्टेट को। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होगा, इस अप्रोच में, इन दिस अप्रोच, ठीक है, मैं कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैं एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा क्या डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकाला जाएगा, यहां पर मैं कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। वो कंसेप्ट का नाम है यूटिलिटी कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस अप्रोच के अंदर मैं यूटिलिटी कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा कि किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंसेप्ट हेल्प करेगा मेरे को क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो सोसाइटी है या जो लोग हैं, ठीक है, या जो सोसाइटी है, वो क्या करती है, वो कंज्यूम करते हैं,
ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं किस चीज का, कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों कंजम्पशन करते हैं, ताकि वो अपनी वांट्स को, ठीक है, ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर सके, सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो इस अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है, जो सोसाइटी है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करके अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। ये वो तरीका है, यहाँ पे यूटिलिटी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा ये वाली बात को बताने के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के अंदर हम ये पढ़ेंगे, जहां पर हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, वही तो स्टेट है किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वही तो पोजीशन है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहां पर मुझे मैक्सिमाइज, जहां पर मैं अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करूंगा, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम कर लूंगा, वही स्टेट ही तो है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा कंसेप्ट मदद करेगा मेरा, यूटिलिटी अप्रोच। क्या, यूटिलिटी अप्रोच। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, यहां पे यूज किया जाएगा कार्डिनल नंबर्स का। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं समझ लो, जिनको काउंटेबल, जो कि काउंटेबल नंबर है उनको कार्डिनल नंबर कहते हैं। भैया काउंटेबल नंबर्स कौन से होते हैं, काउंटेबल नंबर जिनको काउंट कर सकते हैं, एग्जांपल जैसे कि 1 2 20 38, ये सब क्या है, ये कार्डिनल नंबर्स हैं। तो मैं इन नंबर्स का इस्तेमाल करूंगा इस यूटिलिटी अप्रोच में, ध्यान रखना, ये यूटिलिटी अप्रोच में इन नंबर का इस्तेमाल करूंगा। और एक और बात बता देता हूं इस अप्रोच से रिलेटेड, ये एक इमेजिनरी अप्रोच है। कैसी अप्रोच है ये, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये सारी अप्रोच कैसी है, इमेजिनरी। आपको बहुत इमेजिन करना पड़ेगा। स्टूडेंट आपको यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपना राइट हैंड साइड वाला ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, तो राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड जो ब्रेन है हमारी, वो क्रिएटिव होती है, बहुत इमेजिनेशन करती है, ठीक है, विजुअलाइज कर सकती है। नए नए आइडियाज जो आते हैं, जो अलग आइडियाज होते हैं, जो अभी तक किसी को नहीं है, वो राइट हैंड साइड से ही आते हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड वाला है, हम जो जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उसमें जो ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखाया है हमारे को, ये गलत बात है। हमारे को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखाया है, ठीक है, जो कि हमारी लिमिटेशन है। हमें दोनों साइड का इस्तेमाल करना है। जो जीनियस होते हैं वो राइट हैंड साइड ब्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे तो बैलेंस ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक ऐसा नहीं सिखाया। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथिंग है रविशंकर की, श्री श्री रविशंकर जी की, और आप लोग सदगुरु की वीडियोस देख सकते हो डीप ब्रीथिंग की। यहाँ पर पतंजलि की भी बहुत सारी वीडियोस है, आप लोग यूज कर सकते हो इसका, ठीक है, क्योंकि आप लोग उसका एजुकेशन में इंप्लीकेशन करोगे तो उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें देखते ही, ठीक है, आपको चीजें देखते ही रिलेट कर पाओगे, आप लोग सोच पाओगे, ठीक है। इसमें आपका राइट हैंड साइड ब्रेन जो है बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है ब्रेन का, वहां पर हम सिर्फ लॉजिक्स, जितने भी फॉर्मूले वगैरह, जितनी भी थ्योरी वगैरह हमने जो पढ़ी, वो कहां पर होती है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड। जितने भी लॉजिक्स फॉर्मूले वगैरह जो है वो कहां पर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लॉजिकल ब्रेन कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जो राइट हैंड साइड वाला होता है, जो भी ड्राइंग, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, आइडियाज, कुछ नई नई चीजें जो आती हैं, वो सब कहां पर आती है, राइट हैंड साइड ब्रेन में, ध्यान रखना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको कुछ वीडियोस बताऊंगा, तो आप वो डीप ब्रीथिंग पे देखना, जो थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, सिर्फ 5-6 दिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है। आप 21 डेज इसको यूज करो अपनी रियल लाइफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि 21 डेज कम से कम लगते हैं किसी भी आदत को आपके अंदर इन बिल्ड करने में, ठीक है, क्योंकि पुरानी चीजों को टूटने में और नई चीजों को बनने में टाइम लगता है। तो आप 21 डेज इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिर्फ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें सीख सको लाइफ के अंदर, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आज की डेट में दुनिया बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, तो आपको भी उतना फास्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्लो या सुनते रहोगे, ठीक है, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपके जितने एक्शंस लिए जाएंगे आपकी लाइफ में, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो कंसेप्ट है, इसके अंदर आपकी थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, तो इस वजह से ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा।
अब आते हैं यूटिलिटी क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ पर यूटिलिटी कंसेप्ट का समझ रहे हैं, इस्तेमाल किया जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने में, किस तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज किया जाए ये पता चलेगा किसमें, यूटिलिटी कंसेप्ट के अंदर। तो समझते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। अब आ जाते हैं यूटिलिटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है पूरी डिपेंड करती है इसके कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तो आप आसानी से आगे रिलेट कर पाएंगे पूरे चैप्टर को, क्योंकि पूरे चैप्टर में कई बार ये टर्म को रिपीट किया गया, जैसे इक्विलिब्रियम रिपीट होती है वैसे यूटिलिटी रिपीट होगी। तो मैं आपको बता देता हूं यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। हमारी वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। हमारी वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर को यूटिलिटी कहते हैं। गर्मियों का दिन है, बहुत प्यास लगी है, मैं घर पे आया हूं, मैंने पानी पिया, तो यहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ और मुझे पावर मिली थोड़ी, उस पावर को मैं क्या कहूंगा, यूटिलिटी कहूंगा। क्या कहूंगा उसको, यूटिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे ही मैंने वाटर का कंजम्पशन करा, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। इस सेटिस्फेक्शन से मुझे जो भी पावर मिलती है, इस पावर को मैं क्या कहूंगा, यूटिलिटी कहूंगा। इस पावर को मैं क्या कहूंगा, यूटिलिटी। ऑब्वियसली गर्मियों के दिन है, पानी पियोगे तो एक चैन मिलता है अंदर से कि मेरी प्यास बुझी, उस चैन से मिलने वाली पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यस वी कैन। ठीक है, हम इसको यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर जो हमने वाटर का कंजम्पशन कर रहा है, वाटर क्या है, कमोडिटी है। अभी तक मैं गुड्स बता रहा था, गुड्स भी किस में आ जाते हैं, कमोडिटी के अंदर आता है। कमोडिटी का मतलब किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी किसी भी चीज को कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यहां पर मैं किस चीज का कंजम्पशन कर रहा हूं, वाटर का, तो वाटर क्या बन गई, कमोडिटी बन गई। तो जैसे ही मैंने वाटर का कंजम्पशन करा तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिली, उस सेटिस्फेक्शन से मिलने वाली पावर को मैं क्या कहूंगा, यहां पर यूटिलिटी कहूंगा। क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहां पर जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कैसे, अब मेरी जो प्यास है वो 1 गिलास से बुझ गई, पर मेरा जो दोस्त है वो कम से कम 3 गिलास पानी पीता है। ठीक है, और जब सर्दियों का टाइम होता है तो वो 1 गिलास पीता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन कितना कंजम्पशन करने से कम होगी। तो यूटिलिटी भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, क्योंकि आपका पेट एक बर्गर से भर सकता है, लेकिन आपका फ्रेंड है वो 2 या 3 बर्गर खा जाता है। सोचो ऐसा कोई फ्रेंड है आपका, दिमाग में नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अब मान लो सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम पर तो प्यास इतनी ज्यादा लगती नहीं है, तो ऑब्वियसली पानी का कंजम्पशन कम करोगे। तो इस वजह से यूटिलिटी टाइम टू टाइम डिपेंड करती है। ठीक है, ऑब्वियसली यूटिलिटी क्या करता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। मैंने आपको कहा घर पे भूख आपको अलग लग रही है, घर पे आपको इतनी भूख लग नहीं रही, लेकिन अगर आप कहीं पर ट्रैक करके आते हो उस टाइम पर आपको भूख ज्यादा लगेगी। ट्रैकिंग कर रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, उस टाइम पर आपको भूख लगेगी। इधर उधर देखोगे, कहीं पर कोई ढाबा है, ठीक है, या वहां पर स्टॉल होते हैं, कोई आसपास कोई स्टॉल है, उस टाइम पर आपको भूख ज्यादा लग रही है क्योंकि आपने ज्यादा फिजिकल वर्क करा है। तो जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखना। और एक और बात बता देता हूं, यूटिलिटी जो है, अब आ जाते हैं, क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, कैन वी मेजर, क्या मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैन वी मेजर यूटिलिटी, यस हम कर सकते हैं मेजर। कैसे कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेजर करती है ना हम लोग, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर्स में। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोमीटर्स। ऐसे ही यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है किसके अंदर, यूटिल्स में। किसमें, यूटिल्स में, UTILS। मैं सेटिस्फेक्शन को मेजर करूंगा इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यस वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। मैं यूटिल्स की टर्म्स के अंदर यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूं कि मैंने इतना कंजम्पशन करा तो उससे मुझे कितने यूटिल्स मिले। अब ये जो यूटिल्स हैं, यहां पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल करा है, यूटिल्स।
ये जो यूटिल्स है इमेजिनरी यूनिट है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। डिस्टेंस तो होती है लेकिन रियल लाइफ में यूटिल्स होते नहीं है, तो इस वजह से क्या है, इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनरी एक यूनिट है, लेकिन जो डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं ये तो रियल है ना भैया, ये तो रियल है। ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट है जिसको इजाद किया गया है इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा इसको हटा के। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया यहाँ पे यूटिल्स जो है एक इमेजिनरी यूनिट है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैं स्कूल से आया, मुझे प्यास लगी, मैंने वाटर का कंजम्पशन करा। जैसे जैसे मैं वाटर का, मैंने मान लो 3 गिलास पानी पिया, ठीक है, 3 गिलास पानी का कंजम्पशन करा, भैया प्यास ज्यादा लगती है, ठीक है, और गर्मी का वैसे ही माहौल है। तो जब मैंने पहला गिलास पानी का पिया तो मैंने कहा एक इमेजिनरी यूनिट है, मैंने अपनी तरफ से एक नंबर ले लिया, ठीक है, कि मुझे इतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि पहला जो पानी का गिलास है उससे सबसे ज्यादा प्यास बुझती है। ठीक है, क्योंकि थका हुआ आता है बंदा, पहला पानी का गिलास जो पीता है उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सॉरी, कम होता है। तो यहाँ पर मान लो मुझे कितने यूटिल्स मिले, 25 यूटिल्स मिले। पहला गिलास पानी पीने से तुम 100 भी लिख सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन के ऊपर है। ठीक है, तुम्हें जितने मिल रहे हो, मैंने कहा ना पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेराई करता है। ठीक है, तो मुझे इतने मिले 25 यूटिल्स। जब मैंने दूसरा, ये पहले गिलास में मुझे 25 यूटिल्स मिले, जब मैंने दूसरा पिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन इतना नहीं मिला जितना पहले मिला था। पहले गिलास में सबसे ज्यादा प्यास बुझी है मेरी। ठीक है, लेकिन जब मैंने दूसरा पानी का गिलास पिया तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई। तो कितनी हो गई, मान लेते हैं 10 हो गई। ठीक है, 10 यूटिल्स हो गई। ठीक है, देख रहे हो, पहले पानी का गिलास जब पिया था सबसे ज्यादा मजा आया था, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद और कम। तो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करता जा रहा था, ठीक है, तो उससे यूटिल्स क्या होते जा रहे थे, मिलते जा रहे थे। जैसे जैसे अब ये जो यूटिल्स हैं ये कहां से मिल रहे हैं मुझे, जब मैं कंजम्पशन कर रहा हूं किसी कमोडिटी का, तो यूटिलिटी कहां से डिराइव की जाती है, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ यूटिल्स, सॉरी, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब मैं कमोडिटी का, यहां पर किस चीज का कंजम्पशन कर रहा हूं, यहां पर वाटर का, वाटर के कमोडिटी है, तो यूटिलिटी कैसे डिराइव की जा सकती है, यूटिलिटी डिराइव कैसे की जा सकती है, फ्रॉम द, किससे, कंजम्पशन से। यहां पर मैं किस चीज का कंजम्पशन कर रहा हूं, वाटर का। आप चाहे तो बर्गर लिख सकते थे, आप चाहे तो लस्सी लिख सकते थे, आप चाहे तो पेप्सी लिख सकते थे, आप चाहे तो बर्गर लिख सकते थे, पिज्जा लिख सकते थे, दाल मखनी, कुछ भी, बहुत वैरायटियां हैं हमारे पास, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हर एक, मैंने आपको बताया, जब पहला गिलास, ऑब्वियसली जब पहला बर्गर का बाइट लोगे तो मजा आएगा। मान लो कि तुमने 3 बर्गर खाए मैकडॉनल्ड जाके, लेकिन जो सबसे पहले बर्गर में मजा आएगा वो दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में थोड़ा लगेगा यार मजा तो, बट ठीक है, खा लिया, पेट भर गया, कुछ ज्यादा ही तुमने भर लिया उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे पहले में सबसे ज्यादा यूटिल्स मिल रहे थे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाते हो तुम, तुम्हारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, तो हम किसमें मेजर कर रहे थे यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या, सेटिस्फेक्शन, हम लोग किसमें मेजर कर रहे थे, यूटिल्स में। किसमें मेजर कर रहे थे हम लोग, यूटिल्स में। यूटिल्स क्या है, यूटिल्स क्या है, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, यूटिलिटी को मेजर करने वाली यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, यस वी कैन मेजर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मेजर यूटिलिटी का मतलब है क्या तुम सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, किसकी मदद से, यूटिल्स की मदद से जी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कैन वी मेजर सेटिस्फेक्शन लेवल, क्या हम सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। आंसर वही होगा, किसकी मदद से, यूटिल्स की मदद से। तो कंफ्यूज मत होना, ये मतलब है यूटिलिटी कंसेप्ट का, और उसमें यूटिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जगह पे, अब कहीं ऐसी जगह जहां पे तुम्हें जाके ज्यादा भूख लगती है, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, या आप कहीं किसी ढाबे पे चले जाते हो खाने के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेराई करता है, ध्यान रखना। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी। आगे टाइप्स पर आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट अब आ जाते हैं टोटल यूटिलिटी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, आगे जितना भी एडवांस चैप्टर वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये अच्छे से समझ लेना। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, हम टीयू कहते हैं, टी स्टैंड फॉर टोटल एंड यू स्टैंड फॉर द यूटिलिटी। तो ये है क्या, मतलब समझते हैं यहाँ पर।
देखो यूटिलिटी का मतलब तो आपको समझ आ गया, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब समझ आ जाएगा। टोटल का मतलब क्या होता है? सम करना, जितनी भी यूटिल्स मिले, ठीक है, जितनी भी यूटिल्स मिले मुझे किस चीज का कंजम्पशन करने से, एक कमोडिटी का, तो उसको मैं क्या कहूंगा? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? तो ये क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट, किससे मिला भैया? टोटल सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन, from the consumption of all units of a commodity। तो मैं यहां पर कमोडिटी क्या लेके चल रहा था? वाटर। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? वो टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है किस चीज का? कंजम्पशन करने से, उस कमोडिटी का। उस कमोडिटी का कंजम्पशन करने से जितना भी हमारे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं उसको? टोटल यूटिलिटी। तो यहां पर मैं एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा पुराने वाले से, ताकि आप रिलेट कर पाओ उसको पुराने टॉपिक से। तो हम क्या, किस चीज का कंजम्पशन कर रहे थे? वाटर का। वाटर क्या है? कमोडिटी है। क्या ये? कमोडिटी। आप कोई भी चीज बोलो, पिज्जा, बर्गर, वो सब क्या? कमोडिटी है। तो आप यहाँ पर किस चीज का कंजम्पशन कर रहे थे? वाटर का। तो यहां पर आपने 3 गिलास पानी पिए थे, मैंने बताया था 3 गिलास पानी पिए थे, 3 glass of water। In first class we get maximum units of utils। कितना मिला था हमें? 25 utils। In second class we get कितना units भैया? 15 utils। In third class we get only 5 utils। बिकॉज हमारा जो सेटिस्फैक्शन था वो धीरे 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 कम हो रहा था। पहले गिलास में बहुत मजा आया पी के, सबसे ज्यादा प्यास बुझी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, यहां पर कितने यूटिल्स मिले? जब मैं उस सब का क्या कर देता हूं? सम कर देता हूं। जब मैं इन तीनों का क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा। जब मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो जो भी मेरे को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। तो मैं इसका सम करता हूं, इसका सम करोगे तो आएगा 45। तो ये तो 45 यूटिल्स हैं। वो किससे मिले? इस कमोडिटी का कंजम्पशन करने से, वाटर का कंजम्पशन करने से जितना भी मुझे यूटिल्स मिला उसका सम, उसका क्या कहते हैं? उसका जो सम है वो क्या कहलाता है यहाँ पर? टोटल यूटिलिटी। जब मैं इसका सम कर दूंगा वो क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन है जो किससे मिलता है? सम करने से, ठीक है। किसका? ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जो कि मैं क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर चाहे आप पिज्जा ले लेना, पिज्जा, पहला पिज्जा खाया तो आपको 25 यूटिल्स मिले। इन सेकंड पिज्जा यू गेट 15 यूटिल्स। In third, you just only get 5 utils. According to you, it's vary person to person, place to place, time to time। ये याद रखना। तो ये इमेजिनरी यूनिट है, आप चाहे तो अपने पास से ले लेना, लेकिन ध्यान रखना सेकंड वाले केस में क्या होगा? गिरेगा। क्योंकि जो पहला पिज्जा खाने में मजा आएगा, जो पहला बर्गर खाने में मजा आएगा, जो पहला पानी का सिप पीने में मजा आएगा, वो नेक्स्ट पिज्जा, बर्गर या नेक्स्ट गिलास पानी का पीने में मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे कम होते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया। टोटल सेटिस्फैक्शन जो कि किससे मिलता है? कंजम्पशन करने से, ठीक है। किसकी? ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इन दिस केस कमोडिटी इज वाटर, इन योर केस इट मे बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपका कंप्लीट हो गया। आगे मैं बता रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मीनिंग आपको समझ आ गया, कॉपी कर लो और आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना इसके बेस पर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ सकते हैं आप इसके बेस पर। जो नेक्स्ट करवा रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। ये भी बिल्कुल जैसे टोटल यूटिलिटी था वैसे इंपॉर्टेंट है, इसका भी आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है। मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो वर्ड है ना मार्जिनल, ये पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में इस्तेमाल किया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यार ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? एमयू। क्या कहते हैं इसको? एमयू कहते हैं। एम स्टैंड फॉर द मार्जिनल एंड यू स्टैंड फॉर द यूटिलिटी। तो मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल, बदलाव, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। वो कहां से मिलता है? डेट वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन। किससे मिलता है भैया? कंजम्पशन करने से। वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन। जब हम कंजम्पशन करते हैं, वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब मैं एक एक्स्ट्रा कमोडिटी का कंजम्पशन करता हूं तो उससे मिलने वाला जो भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन है
उस सेटिस्फैक्शन को मैं क्या कहता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी। उस सेटिस्फैक्शन को क्या कहता हूं मैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इनडायरेक्टली बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज को शो करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। किस चीज को शो करता है, ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखना। तो लेवल ऑफ एडिशनल सेटिस्फैक्शन कह लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो किसको शो करता है, लेवल ऑफ एडिशनल सेटिस्फैक्शन को। जितना भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला मेरे को कंजम्पशन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट का, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैं कमोडिटी ले रहा हूँ आइसक्रीम, क्योंकि बहुत हो गया पानी, आप खाते हैं आइसक्रीम। इसको मैं यूनिट्स में दिखाऊंगा यहाँ पर। इसके साथ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा टोटल यूटिलिटी, और तीसरे कॉलम में मैं दिखाऊंगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम की 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ। कितनी यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स। 3 आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग। तो जब मैंने पहली आइसक्रीम खाई, यहाँ पर एग्जांपल मैं खुद से लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो यही याद कर सकते हो, आप चाहो तो अपना बना सकते हो। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं ये याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। अगर आप याद कर लोगे तो आपको दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, इसी तरीके से याद करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप चाहो तो अपने एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम की बात कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, आप यही समझ लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप वहां पे सोचोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल कोशिश करो कि ऐसा मिलता जुलता आपका एग्जाम्पल हो। आइसक्रीम का यहाँ पर 3 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। जब पहली यूनिट कंज्यूम करी, तो पहली यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिल्स मिली, 20। ठीक है, कितनी यूटिल्स मिली, 20। अब जब मैंने दूसरी आइसक्रीम का कंजम्पशन करा तो कितनी मिली मेरे को, 16 और मिली, यानी कि 16 और मिली। तो टोटल कितनी हो गई, 20 और 16, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में क्या कर रहा हूँ, साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। तो 16 और मिली, तो 20 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। जब मैं थर्ड यूनिट का कंजम्पशन कर रहा हूँ आइसक्रीम की, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा कम हो जाएगा उससे भी। तो जब थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करा तो इससे मुझे कितनी यूटिल्स मिली, 10। ठीक है, तो जब 10 मिली तो 10 इसमें ऐड करूंगा, 36 में कितना हो जाएगा, 46। तो मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था, मैं अलग अलग लिख रहा था फिर एक साथ ऐड कर रहा था। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, 20 के बाद मुझे कितनी मिल रही थी, 16 मिल रही थी, और 16 के बाद मुझे 10 और मिली, तो टोटल मिला के कितनी होगी, 46। तो 3 यूनिट का कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी कितनी होगी यहाँ पर, 46। अब मुझे क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब मैंने क्या कहा था, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल यूनिट। तो पहले में तो कोई एडिशन नहीं हुआ था, पहले में तो कोई एडिशन नहीं हुआ था। जब मैं सेकंड यूनिट निकालूंगा, सेकंड यूनिट पर क्या निकालूंगा, एमयू की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जब मैंने पहली यूनिट का कंजम्पशन करा था तो 20 यूटिल्स मिल रहे थे, जब मैंने सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करा था तो 36 मिल रहे थे। तो कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया, 20 से 36 में कितना चेंज आया। तो क्या करता हूं मैं, इसमें से ये माइनस कर देता हूं, कितना चेंज आया, 16 का। तो जब 16 है, एक ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन करने से, एक ज्यादा आइसक्रीम खाने से कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल रही हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलती हैं वो क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, 20 में 36 हो गया, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 16। ठीक है, कितनी ऐड हो गई यहाँ पर, 16 ऐड हो गई। तो जितना भी एडिशनल हुआ, ऐड हुआ उसके अंदर, जितना भी बदलाव आया, किसमें जितना भी चेंज आया, 1 एडिशनल यूनिट करने से, एक एडिशनल आइसक्रीम खाने से जितना भी चेंज आया इसके अंदर, कितना आया, 16, वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा वो, मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक और एडिशनल कंजम्पशन करने से यूनिट का कितना बदलाव आया, इसमें कितना चेंज आया, 36 से 46, 10। तो 10 क्या हो गया यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो एक एडिशनल, एक ज्यादा आइसक्रीम खाने से जितना भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला सीखना चाहो तो फॉर्मूला देख लेना, वैसे तो बहुत आसान है। कितना चेंज आया साफ साफ पता चल रहा है, 20 और 36, चेंज कितने का है यहाँ पर, 16 का, यहाँ पर कितने का है, +10 का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है MUN इज इक्वल्स टू TUN -1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कि किस तरीके से MU की वैल्यू निकालनी। मान लो कि आपको थर्ड यूनिट पे वैल्यू निकालनी है, क्या, MU की, मार्जिनल यूटिलिटी की। तो N इस केस में क्या ले लोगे आप, 3। N की वैल्यू क्या ले लोगे, 3, क्योंकि आपको इस लेवल पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी, MU की। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, MU
एन की जगह आप क्या ले लोगे 3, एन की जगह आप क्या रख दोगे TU, एन की जगह यहाँ पे क्या रख दोगे 3, यहाँ पे बीच में साइन किसका आएगा माइनस का, फिर यहाँ पर 3 - 1, n - 1 है तो 3 - 1 कितना हो गया 2। तो TU 3 की वैल्यू में से TU 3 थर्ड लेवल पे कितना था टोटल यूटिलिटी 46, तो TU 3 का मतलब है थर्ड लेवल पे टोटल यूटिलिटी की वैल्यू कितनी थी 46 माइनस, यानी कि सेकंड लेवल पर टोटल यूटिलिटी की वैल्यू कितनी थी 36, सॉरी थर्ड लेवल पे मैंने 36 बोला 46 थी, तो 46 और सेकंड लेवल पे क्या थी यहाँ पर 36, तो 46 मैंने 36 कर दिया मैंने, तो कितना आ गया यहाँ पर 10। तो देखो वैल्यू सेम है, आप चाहे तो ऐसे निकाल दो, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा दो, आई थिंक ज्यादा आसान रहेगा यहाँ से निकालना। ठीक है, ये फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का। एक और फॉर्मूला है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक और स्टूडेंट आपको यहाँ पर मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब आप बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के दूसरे फॉर्मूले की। मार्जिनल यूटिलिटी का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। आप चाहे तो चेंज लिख दो, आप चाहे तो डेल्टा TU लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है डेल्टा, यूनिट्स कंज्यूम्ड भी लिख सकते हो, डेल्टा यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो मान लो आपको वैल्यू निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी की, तो कैसे निकालोगे, तो यहां से निकालते हैं वैल्यू फर्स्ट से। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने 0 ले लिया, तो ये न्यू वैल्यू है, इससे ऊपर जो कुछ नहीं है तो उसको 0 मान लिया, और इसको क्या मान लेंगे ये न्यू है, इससे ऊपर वाला ओल्ड है। ठीक है, इससे ऊपर वाला ओल्ड है, नहीं देगा तो आपको 0 मान लिया, तो न्यू में से क्या करूंगा, कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। ध्यान रखना, ये चेंज अगर आपको निकालना है, चेंज निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, नए में से पुराने वाला माइनस कर दोगे, नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर दोगे। तो ऊपर तो कुछ नहीं दे रखा वैल्यू, तो 20 में से क्या माइनस कर दूंगा 0, और 1 में से क्या माइनस कर दूंगा ऊपर 0, तो 20 अपॉन में 1, तो कितना आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 20, तो पहले की वैल्यू कितनी आ गई 20। दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको, अगर आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, चेंज कितने का आया। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, कितना चेंज आया यहाँ पे 36 माइनस 20, तो 36 क्या है न्यू वैल्यू, पुरानी वाली कौन सी हो गई अब 20, तो 30 में से 20 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या है कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं 2 का, तो 2 क्या हो गई न्यू में से पुराने वाली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना चेंज आया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 16 अपॉन में 1, इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 16, तो नेक्स्ट में वैल्यू कितनी आ गई 16। नेक्स्ट वाला खुद निकाल के दिखाओ, नेक्स्ट में क्या करेंगे 46 माइनस 36, इस बार यहाँ पर क्या हो गया 46 माइनस क्या 36, और यहाँ पर क्या हो गया 3 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि चेंज कितना है न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो न्यू क्या है 3 और ओल्ड क्या है 2, यहाँ पे न्यू क्या था 46 और ओल्ड क्या था 36, तो ये न्यू है और ये क्या हो गया ओल्ड, ये न्यू है और ये क्या हो गया ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करेंगे 46 माइनस 36, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, और नीचे 3 माइनस 2 तो 1 ही होता है, तो 16 की जगह यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 10। आंसर विल बी सेम इन ईच केस, आंसर विल बी सेम इन ईच केस। आप चाहे तो वो पुराने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। ठीक है, जैसे अगर आपको कहा MUN का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है, इस लेवल पे निकाल के दिखाओ, फर्स्ट लेवल पे निकाल के दिखाओ MU की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, मेरे से पहले निकाल के दिखाओ जिनको समझ आ गया। तो इस केस में n क्या रख दोगे 1 रख दोगे, n अगर 1 रखोगे, ठीक है, तो TU n की जगह 1 रखना पड़ेगा, और TU 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो TU 1 पे क्या वैल्यू है टोटल यूटिलिटी की, 1 पे वैल्यू कितनी है 20, TU 0 कुछ नहीं है तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 0, तो 20 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 20। सिंपल सा लॉजिक मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से जितना भी बदलाव आता है, जितना भी चेंज आया, कितना चेंज आया 20 से 36 में कितना चेंज आया 16, तो 16 क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से आइसक्रीम का जितना भी मेरा बदलाव आया मार्जिनल यूटिलिटी में, जितना भी चेंज आया मेरा टोटल यूटिलिटी में, वो क्या कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, खत्म हो गया आपका। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और
मैं दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं आपको। जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको वर्कशीट नहीं मिलेगी, ठीक है। वो असाइनमेंट में जाएंगे और असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको वर्कशीट दूंगा यहाँ पर, ठीक है। लाइव सेशन हम इसलिए लेते हैं ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। कईयों ने वीडियो देख ली, जस्ट वो कहते हैं समझ आ गया, ठीक है। डाउट्स नहीं होते उनके पास, ठीक है, डाउट्स नहीं होते, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वर्कशीट करनी है। क्लास के बाद एक वर्कशीट होगी, हर एक क्लास के बाद। इन ईच एंड एवरी क्लास वी गेट द वर्कशीट। यू विल गेट द वर्कशीट इन ऑनलाइन सेशन ओनली। आपको सिर्फ ऑनलाइन सेशन में ही वो वर्कशीट मिलेगी, ध्यान रखना। जिसका रह गया उसका रह गया, जो लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करेगा उसको वर्कशीट नहीं मिलेगी, क्लियर, ठीक है। तो अभी जैसी क्लास खत्म होती है तो हम वर्कशीट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम 10, 15, 20 मिनट, जितना भी टाइम आपको डाउट होंगे उतना टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेशन आज का खत्म हुआ, पार्ट 1 की वीडियो खत्म हुई। नेक्स्ट सेशन में हम और रिलेशनशिप्स के ऊपर वीडियो बनेगी, ठीक है, और भी आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर वीडियो बनेगी, ठीक है। ये 2 टॉपिक रहेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉपी करना है, आपको सिर्फ क्या कहते हैं नोट्स के भरोसे नहीं बैठना। नोट्स जो है आप सिर्फ ये पढ़ लो, आपको नोट्स का अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये अच्छे से कॉपी कर लिया और समझ लिया तो आपको जस्ट रीड करने हैं, नोट्स आपको समझ आ जाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप नोट भी नहीं कर रहे और क्लास भी नहीं ले रहे, ठीक है, लाइव डाउट सेशन भी नहीं पूछ रहे, तो आपको नोट्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ेगी। तो मेरी क्लास यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। तो अभी हम वर्कशीट करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है, क्लास जैसी खत्म हो।